हेलो गाइस, वेलकम टू बकर बस। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानेंगे हमारी सभ्यता को हम आज तक कितना जान पाए हैं और कितना याद है हमारे को। तो सबसे पहले हम सबसे पूछेंगे कि उनको संस्कृत कितनी याद है। सबसे पहले हम जाएंगे मनीष जी के पास और उनसे कुछ सवाल करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो संस्कृत अभी तक याद रखी है उन्होंने अपने लिए। और आशीष जी, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज बहुत पुरानी है, हम सबने बचपन में पढ़ी है, बट किसको कितनी याद है ये आज हम चेक करेंगे। तो हम चलते हैं मनीष जी के पास। चलो मनीष जी, आपके लिए आप पहला सेंटेंस, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस, आप कोशिश करो संस्कृत में कन्वर्ट करने का। मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये गच्छति बोलेगी शायद, तो ऐसा लगता है। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरा नाम मनीष है। मम नाम है, मनीष है अस्ति। यार ये गलत है। अहम नहीं बोलेंगे। अहम मैं होता है, मेरा मम। कोई बात नहीं, काफी हद तक ठीक जा रहे हैं। अब आप अगला बताएं कि मेरे साथ आशीष जी बैठे हैं। तो गया बेटे। तो नहीं हो पा रहा है क्या आपसे? चलिए कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक छोटी किताब लेंगे संस्कृत की और उसको शुरू से पढ़ेंगे और आपका अगले हफ्ते नॉलेज चेक होगा। हाँ, तो अब हम चलते हैं पवित्रा के पास। नहीं, ये पवित्रा से फ़ोन छीनो भाई सभी लोग। तो पवित्रा जो संस्कृत को काफ़ी प्रचार करती हैं हमारी बस में, आज उनका नॉलेज टेस्ट है। तो पवित्रा, आपके लिए पहला वाक्य है। ये एक स्कूल बस है, ये एक विद्यालय की बस है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। अगला, पेड़ पर एक मोर है। मयूर है यार, मयूर है। क्या आशीष जी आप बोले, क्या बोला आपने? आशीष जी बोलिए। चलिए, आपने अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। तो शुक्ला जी, वैसे इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका सही वाक्य है वृक्षे मयूर। वेरी गुड। तो अगला वाक्य आशीष जी आप पूछें पवित्रा से। हाँ पूछिए, कोई भी सिंपल सरल। मैं घर जा रही हूँ। आप तो रहा हूँ बोल दो। नहीं, उनको पूछो। अच्छा, उनके लिए मैं का मतलब अहम लगेगा। अहम ग्रह। अरे वेरी गुड, क्लैपिंग भाई, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम सही वाक्य है। तो पवित्रा आपको पवित्रा पास हो चुकी है। कुछ याद आ रहा है, कुछ संस्कृत को हम दोबारा से रिकॉल कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अमृत मैम के पास। तो अमृत मैम, आपकी भी आज नॉलेज टेस्ट होगी। मुझे तो आती नहीं संस्कृत। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पढ़ी तो आपको पंजाबी आती है? पंजाबी पूछ लेते हैं। तो देखिए, अब आपने नहीं पढ़ी, आपने पहले ही बोल दिया, तो फिर उसको हम कैसे वो करें? अब आपको एक कंसेशन दिया है हमने। हाँ, तो पंजाबी में आप कन्वर्ट करो कि बस बहुत धीरे धीरे चल रही है, हम घर कब तक पहुंचेंगे? बस बहुत हौली हौली चल रही है, ਅਸੀਂ कदों घर पहुंचांगे। वेरी गुड। तो आशीष जी, बात का नॉलेज टेस्ट होगा। तो पवित्रा, आशीष जी के लिए आप सवाल लेके आए। आशीष जी की संस्कृत काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ, इंग्लिश देखो, हिंदी से फिर भी कर देंगे। इंग्लिश से पहले हिंदी में करेंगे, हिंदी से फिर संस्कृत में करेंगे, लंबा काम हो जाएगा। मुझे एक विचार आया। हाँ।
टफ है। नहीं कोशिश तो करो सर। अलग टोन लगा के कल बता को दो। क्या बोलेंगे? कल है। कल है अहम विचार अस्ति। क्या शुक्ला जी क्या होगा इसका? ये इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आएगा। फिर भी इसको कैसे पढ़ेंगे? ये देखो हमारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, गूगल से भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है। आंसर है पर उसको बोलना पड़ेगा। हम मई एक विचार आगत। यार देखो ये पवित्रा इतने मुश्किल मुश्किल मत पूछो यार, ज़्यादा हो गया। अब कोई दूसरा सिंपल और सरल वाक्य है। मैं पूछता हूँ। नहीं एक मिनट रुको, पहले एक बार अगला वाक्य है। ये हमारी संस्कृति, छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल। सिंपल। वह मेरा दोस्त है। अब ये वह और ये कैसे बना है? चलो वह बता देते हैं। शुक्ला जी वह का बताओ। सा सह मम मित्रम अस्ति। वेरी गुड भाई, बहुत ठीक बताया इन्होंने, बहुत सही बताया। तो पवित्रा एक सवाल और, पवित्रा एक सवाल और आशीष जी के लिए। आशीष जी बिल्कुल महापंडित ये हमारे विजय जी हैं जो आरएसएस के विद्यालय में पढ़े हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये संस्कृत में बिल्कुल अच्छे से जवाब दें। तो इनके लिए कौन सवाल पूछेगा? अमृत कोई वाक्य बताओ इनके लिए। बताना पड़ेगा क्योंकि कल तेज बोलो। कल के टॉपिक से रिलेटेड हाँ कोई भी एक छोटा सेंटेंस। मैं देर इसलिए करता हूँ ताकि सबका भला हो। मैं देर इसलिए करता हूँ, पहले इसको आप बनाओ ताकि सबका भला हो। ये अगला वाक्य है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मुझे लगता है कि घर पहुंचते पहुंचते तक बनेगा इनसे। अमृत ये फ्लैगशिप डायलॉग ना संस्कृत में भी सुनना चाहती है। चलो आप ये बोलो कि सबका भला हो। हाँ वो तो मुझे लगता नहीं कि इस सदी में हो पाएगा। सबका भला हो ये बनाओ। ये भी स्थिति में नहीं होगा। मतलब इसका वाक्य नहीं बन पाएगा या भला ही नहीं करोगे? जो अच्छा पवित्रा को पता है कि सबका भला हो। सुनो हम विलंब करोति अतएव आगे क्या होगा? सबका भला हो। हाँ सबका भला हो। भला क्या होगा? भला का संस्कृत तो पता ही नहीं है। हम विलंब चलिए, लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी। हाँ सुखिनो भवन्तु। सुखिनो- सर्वेषां सुखिनो भवन्तु। सुखी हो ना। भला क्या हो? कल्याणम। कल्याणम। चलिए आपने बहुत अच्छी कोशिश की। अब हम चलते हैं हमारे महापंडित जी के पास। ये हमारे शुक्ला जी। तो मनीष जी, शुक्ला जी के लिए कोई सवाल? मनीष जी बोलेंगे। सिंपल सरल वाक्य जो कन्वर्ट करने में आसान हो। जल्दी काम शैतान का। अजय रवीश के साथ में मैं घूमने निकला। नहीं कर लेंगे। निकल थोड़ी रहा हूँ। हाँ, बताएं शुक्ला जी। मैं अजय के साथ गया। एक मिनट। कोई चेक करो यार, फोन में ये सही बोल भी रहे हैं वैसे मैं तो। आगे जा रहा हूँ। हाँ मतलब कुछ भी, वो आप टेंस पे मत जाओ, प्रेजेंट पास्ट आप कुछ भी बोल दो। हम अजय रवीश अजय रवीश से गच्छति। वेरी गुड यार। गता पास्ट गता ना गता। तो और कोई विजय मैं पूछूं? शुक्ला जी के लिए कोई प्रश्न? हाँ आप देते जाओ, हम बोलते जाएंगे। जल्दी रवीश जी की बातें सुनकर आपको हंसी आ गई। और कुछ नहीं। ये सही है भाई। अगला वाक्य है कि रवीश जी की बातें सुन के शुक्ला जी को हंसी आ गई।
प्रविशस्य विचाराणाम सुनने का क्या होता है? श्रवण। मुश्किल नहीं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी कोशिश की। पर शुक्ला जी ने बहुत अच्छा, उनकी नॉलेज सबसे बेस्ट की है अभी तक। तो पवित्रा, आज के एपिसोड को आप कंक्लूड करिए कि मेरे से अजय जी रह गए। अब हम अजय से पूछेंगे संस्कृत में कुछ वाक्य। चाय पीने की वजह से मुझे देर हो गई। चाय पीने की वजह से मुझे देर हो गई। चायम पिबतम देर मस्ती। चाय पीने की वजह से वजम चाय वजह से। चायम पिबतम की मजम देर मस्ती। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो आज पवित्रा आप कंक्लूड करें, क्योंकि आप संस्कृत को बहुत अहमियत देती हैं और जो कि सबको देनी भी चाहिए। तो आज के एपिसोड का कंक्लूड करके आप दर्शकों को बताएं। हर एक लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि हम डे टू डे लैंग्वेज, मतलब डे टू डे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। यहाँ पर जितनी सबकी नॉलेज थी, इससे हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप मंत्र सुनिए, आप पूजा पाठ में उसको इस्तेमाल कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को फील कीजिए, जिससे आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये कंक्लूजन है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है इंसान को, मेंटल एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक